अब मान गए विवाह के लिए? शिव जी बोले हाँ ठीक है, परंतु उसके पहले मैं एक परीक्षा लूं। बोले क्यों? क्योंकि सती रूप में सती ने मेरा विश्वास तोड़ दिया झूठ कहकर। मैं ये चाहता हूँ पार्वती रूप में जब वो मेरी पत्नी बने तो मेरा विश्वास इतना करे कि मैं जो कह दूं बस वो पत्थर की लकीर हो, और वो जो कह दे मेरे लिए वो पत्थर की लकीर हो। तब वर्णन आता है कि महादेव जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण करते। किसका? ब्राह्मण का। बड़ी गोपी बने थे ना वो, गोपेश्वर नाम सुना हो तो। अब ब्राह्मण बने हैं, सुनना कैसे ब्राह्मण? राजा के महल में गए। कहा? हिमालय राजा के, जहां पार्वती मैया है। जाकर बैठे, भिक्षाम देही। मैया पार्वती आई, बोले हाँ ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता आइए आइए। ब्राह्मणों की सम्मान है ही। जाकर आसन पर बैठाया, खूब उनसे उनकी सेवा करवाई, दास दासी लगा दिए, खूब अच्छा भोजन करवाया। अब महादेव जी ब्राह्मण स्वरूप में है तो बोलते हैं सुना है रिश्ता पक्का हो गया। मियाँ बोली हाँ जी, थोड़ा शर्माती है। बोले हाँ, इसको चाहती थी वही वर होंगे। अच्छी बात है। तुमने क्या देखा उसमें जो तुमने विवाह के लिए उसके लिए तप किया? बोले क्या है उसके पास? ना उसका कोई कुल है, ना उसके माँ बाप है, ना उसके गोत्र का पता है। अरे भस्म लगाने वाले से तुम महलों में रहने वाली कन्या कैसे उनके साथ तुम्हारी जोड़ी जमेगी भाई? अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तो बेटी पिता के घर पर ही है। अरे मना कर दो, छोड़ दो, मना कर दो, फेरे नहीं हुए अभी। खूब बुराई करते हैं, लड़का ऐसा लड़का वैसा, खुद ही खुद कर रहे हैं। अब मैया को आया क्रोध। मैया बोली देखो तुम ठहरे ब्राह्मण, और मैं नहीं चाहती मैं किसी ब्राह्मण को धक्के मारकर निकालूं। मैं यहां पर चुप और शांत इसीलिए हूं क्योंकि तुम ब्राह्मण देवता हो। अभी भी बोल रही हूं चुप हो जाओ, खड़े हो जाइए और चले जाइए। क्या गोत्र गोत्र लगा रखा है? कोई गोत्र नहीं है, कोई गोत्र नहीं। अरे जो समाज के सारे गोत्रों को बना रहे उनका गोत्र भला क्या होगा? बोल रहे हो कोई माता पिता नहीं, कुल नहीं। अरे जो जग के माता पिता हैं उनका कोई माता पिता हो सकता है? आप भस्म रमाते हो तो ब्राह्मण देवता एक दिन आपकी भी वही भस्म बनने वाली है। और आदमी जब मरता है ना, कोई भी मनुष्य, तो यही प्रार्थना लेकर मरता है कि हमारी भस्म भी प्रभु थोड़ा पार लगा देना लेकर। गंगा जी में जाती है वो, और गंगा जी कहाँ है? शिव जी की जटाओं में। बोले आप किसका अपमान कर रहे हैं? सोच समझ कर बोलिए। तब शिव जी बोलते हैं देखो हम ब्राह्मण हैं, हमारा अपमान मत करो। माता बोली अरे जाओ, जो देना श्राप दे दो। मेरे पति, होने वाले पति के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी, पहले ही बता दे रही हूँ। देवी जी बोले अरे थोड़ा शांत। बोले ना, ऐसे कैसे शांत? तुमने कैसे अपमान किया उनका? उनका अपमान अगर मेरे माता पिता भी करे तब भी मैं नहीं देख सकती, इतना प्रेम करती हूँ। तब बोले ठीक है। तब महादेव जी अपने हकीकत वाले स्वरूप में आए। जैसे ही स्वरूप माता ने देखा, माता चौंक गई। बोले आप? महादेव जी बोले मैं बस परीक्षा लेने आया, जो पहले हुआ वो अब ना हो, इसीलिए अब मैं विवाह के लिए तैयार हूं। एक काम करना, तैयार रहना, मैं शादी करने आऊंगा। तो भैया धीरे धीरे समय बीतता है। मैना जी को हिमालय जी जाकर बोलते हैं कि विवाह की तैयारी करो, और फिर रिश्ता पक्का करते हैं। टीका निकाल दिया। पहले देखिए महिलाएं नहीं जाती थी टीका करने, ये तो सबको पता होगा। आजकल जाते हैं, तो पहले नहीं जाते थे। तो हिमालय जी ने रिश्ता पक्का कर दिया। अब किसी को ये नहीं पता कि भूतों की टोली आएगी भैया विवाह में। अब महादेव जी की बारात आई, नंदी पर सवार पहला और आखिरी ऐसा दूल्हा और कोई नहीं होगा। तो नंदी पर सवार है, भस्म लगाई रखी है,
आंखें एकदम लाल है और भूतों के साथ देवी देवता यश किन्नर गंधर्व आ रहे हैं।